गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की कथा भी कालिदास की तरह ही मोह से भक्ति की ओर परिवर्तन की एक अद्भुत गाथा है। उनके एक साधारण मनुष्य से रामचरितमानस के रचयिता बनने की कहानी अत्यंत मर्मस्पर्शी है। जन्म और संघर्षमय बचपन। तुलसीदास जी का जन्म राजापुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहा जाता है कि वे अमुक्त मूल नक्षत्र में जन्मे थे और जन्म के समय उनके मुख में दांत थे। वे रोने के बजाय राम शब्द बोले थे, इसलिए उनका बचपन का नाम रामबोला पड़ा। अशुभ नक्षत्र के डर से माता पिता ने उन्हें त्याग दिया। उनका बचपन भिक्षा मांग कर बीता। बाद में उन्हें नरहरिदास जी ने शरण दी, जिन्होंने उन्हें शिक्षा दी और राम नाम का मार्ग दिखाया। रत्नावली से विवाह और अटूट मोह। युवा होने पर रामबोला का विवाह रत्नावली नाम की एक अत्यंत सुंदर और विदुषी कन्या से हुआ। रामबोला अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि वे एक क्षण भी उनसे दूर नहीं रह पाते थे। एक बार रत्नावली अपने मायके गई हुई थी। अपनी पत्नी के बिना रामबोला व्याकुल हो गए। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी और यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन पत्नी मोह में डूबे रामबोला ने नदी पार करने के लिए एक बहती हुई लाश को लकड़ी का लट्ठा समझकर उसका सहारा लिया। पत्नी के कमरे तक पहुंचने के लिए दीवार पर लटके एक सांप को रस्सी समझकर पकड़ लिया और ऊपर चढ़ गए। रत्नावली की वो सीख जिसने जीवन बदल दिया। जब रत्नावली ने उन्हें आधी रात को इस हाल में देखा तो वे प्रसन्न होने के बजाय लज्जित हुई। उन्होंने एक ऐसा दोहा कहा जिसने तुलसीदास के जीवन की दिशा ही बदल दी। अस्थि चर्म में दे ये तासो ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से तो काहे भवभीत। अर्थ, ये शरीर हाड़ और मांस का बना है, इससे इतना प्रेम? यदि इसका आधा प्रेम भी तुमने श्री राम से किया होता तो तुम्हारा जीवन तर जाता और तुम्हें सांसारिक डर नहीं सताता। वैराग्य और राम की खोज। पत्नी की ये तीखी लेकिन सच्ची बात तुलसीदास के हृदय में तीर की तरह लग गई। उसी क्षण उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने घर छोड़ दिया और तीर्थों की यात्रा पर निकल गए। वे काशी, चित्रकूट और अयोध्या में रहकर तपस्या करने लगे। भगवान राम के दर्शन। मान्यता है कि हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन प्राप्त हुए। चित्रकूट के घाट पर एक प्रसिद्ध प्रसंग हुआ। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। भगवान राम बालक के रूप में आए और तुलसीदास जी से चंदन लगवाया। हनुमान जी ने तोते का रूप धरकर उन्हें संकेत दिया। तब तुलसीदास जी को आभास हुआ कि उनके सामने साक्षात भगवान खड़े हैं। रामचरितमानस की रचना। अयोध्या में रहते हुए संवत 1631 में उन्होंने रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया। उन्होंने संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने के बावजूद अवधी भाषा को चुना ताकि भगवान राम की कथा जनवरी से जनवरी तक पहुंच सके। काशी के पंडितों ने पहले उनका विरोध किया, लेकिन उनकी भक्ति और विद्वत्ता के आगे सबको झुकना पड़ा। निष्कर्ष, जहां कालिदास पत्नी के अपमान के बाद विद्वान बने, वही तुलसीदास अपनी पत्नी की सीख के बाद संत बने। दोनों ही कथाएं हमें सिखाती है कि जीवन की ठोकरें ही अक्सर महानता का मार्ग खोलती है।